कलेक्टर ने लोगों के घर में जाकर पूछा वैक्सीन लगाई या नहीं। टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने निकले प्रशासनिक अधिकारी। चिरपानी ग्राम को अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग। गोंडवाना महासभा के नेतृत्व में आदिवासियों ने सौंपा ज्ञापन। आज फिर मिले कोरोना के 89 मरीज। छिंदवाड़ा जिले में हुए 432 एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराए जाने की मांग। छात्र महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। और परंपरा एनेक्स शोरूम में हुआ लकी ड्रॉ। आरोग्य हॉस्पिटल के संचालक दीपक खंडेलवाल बने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन शुक्रवार के दिन वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने शहर में जायजा लेने निकले। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने लोगों के घरों में जाकर उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कलेक्टर द्वारा बच्चों से भी चर्चा की गई। प्रशासन द्वारा वैक्सीन नहीं लगाने वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा वैक्सीन नहीं लगाने वाले परिवारों में जाकर लोगों से वैक्सीन नहीं लगाने का कारण भी पूछा गया और उन्हें समझाइश भी दी गई। इस दौरान उनके साथ एसडीएम अतुल सिंह, निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला, निगम उपायुक्त रोशन सिंह बाथम सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2003। तुम्हें पहले लग गया कि नहीं लगा? कब लग गए? तामिया विकासखंड के ग्राम चिरपानी के ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोंडवाना महासभा के नेतृत्व में जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में सड़क, पुल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की। पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। समस्या है जो सिद्धूर सड़क के अंतर्गत जो रोड बनती है, देश आज़ादी को 74-75 साल हो रहे हैं, आज भी वहाँ पे रोड नहीं है और एक नदी पड़ती है, नदी में पुल नहीं है और वहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, आने जाने में असुविधा होती है। और चूँकि ये झिरपानी जो है काफ़ी बड़ी बस्ती है और कम से कम वहाँ पे 1500-1600 के लगभग वोट है और 3000 वहाँ की जनसंख्या है। पर ये लोग जब पंचायत चुनाव होता है तो वोट डालने के लिए वहाँ से 15 किलोमीटर दूर चोपना जाते हैं झिरपानी से। तो हमारी मांग है कि एक अलग से ग्राम पंचायत का वहाँ पे झिरपानी को दिया जाए और उस बात को लेके ये लोग यहाँ पे आए हैं। छिंदवाड़ा में आज दूसरे दिन लगातार कोरोना संक्रमण के 89 मरीज निकले हैं। गुरुवार के दिन भी जिले में 89 संक्रमित मरीज मिले थे। आज फिर इतने ही संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन की माने तो छिंदवाड़ा शहर में 28, पांडुना में 4, हर्रई में 3, परासिया में 10, सौंसर में 17, जुन्नारदेव में 7, मोहखेड़ में 9, बिछुआ में 4, चौरई में 7 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि आज 34 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इस प्रकार जिले में अब कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 432 है। कॉलेज के विद्यार्थियों ने छात्र महासंघ के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराए जाने की मांग की है। छात्र महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में छिंदवाड़ा जिले में कोरोना का कहर चल रहा है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी स्थिति में यदि कॉलेज में परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो इस परीक्षा में हजारों विद्यार्थी बैठते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इन्हीं सब बातों को लेकर छात्र महासंघ ने ओपन बुक पद्धति से परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। कि हम लोग ने पहले कुलसचिव महोदय को ज्ञापन दिया था कि जो अभी एग्ज़ाम ले रहे हैं वह एग्ज़ाम को कैंसिल करें, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भराने लगे थे। तो क्योंकि क्लासें नहीं लगी हैं, अभी ऑनलाइन क्लासें भी ढंग से नहीं लगी। एमएससी की क्लासें में तो प्रैक्टिकल वगैरह होता कुछ नहीं लगा, मात्र 1 महीने से क्लासें लगी रही थी कि एग्ज़ाम डेट आ गई। हमने कुलसचिव महोदय को ज्ञापन दिया और उसके दूसरे दिन हमें एग्ज़ाम के दे दिए कि आपके 7 तारीख से एग्ज़ाम है। MPPSC के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं छात्रों के, तो उनके वो एक साथ 2 एग्ज़ाम भी लेने लगे। तो हमारी मांग है कि ओपन बुक प्रणाली से आप एग्ज़ाम करें, क्योंकि आपने क्लासें नहीं लगवाए हैं तो आप ओपन एग्ज़ाम कराइए। अगर आप ओपन एग्ज़ाम नहीं कराते तो आप एग्ज़ाम की डेट बढ़ाइए, क्योंकि एक साथ 2 एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसी मांग को लेकर हम लोग आज आए हैं, क्योंकि अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती और कल को बच्चों का रिजल्ट खराब आता है या बिगड़ता है तो उसके लिए फिर प्रशासन जिम्मेदार हो। परासिया रोड आरोग्य हॉस्पिटल के सामने स्थित परंपरा एनेक्स शोरूम में दशहरा से लेकर 9 वर्ष तक ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर आयोजित किया गया था। इसमें खरीदी करने पर लकी ड्रॉ के लिए उन्हें कूपन वितरित किए गए थे, जिसका आज लकी ड्रॉ हुआ। इस अवसर पर मनोहर खुरारे और आरोग्य हॉस्पिटल के संचालक दीपक खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। जोरदार ताली बजाएंगे। 1487 1487 पहले पुरस्कार की घोषणा के लिए ये पहला पुरस्कार, जोरदार तालियां।
परंपरा ड्रेस कलेक्शन, परंपरा मेंसवेयर और परंपरा एनेक्स की ओर से विगत दशहरे से हमने एक स्कीम चालू करी थी शहर के हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं और हमारे ग्राहक हैं उनके लिए, जिसमें हमने 21 ड्रॉ रखे थे और इसका हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। जो ग्राहक हैं उन लोगों ने हमें काफ़ी उत्साहित किया और आज 21 ड्रॉ खोल करके हम भी बहुत खुश हैं कि हमने हमारे ग्राहकों के लिए एक नई स्कीम चालू करी और इसका हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की अनुशंसा पर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य याके द्वारा टीनू घारू को नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर युवक कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश चौहान, विधानसभा अध्यक्ष पिंचू बैस, जिला उपाध्यक्ष रोहित बैस के द्वारा बधाई दी गई और वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया गया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चलक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कलेक्ट्रेट परिसर के पास कुछ पेड़ बीते लंबे समय से सूखे हुए हैं, जिसमें दीमक लगने के कारण कभी भी हादसे हो सकते हैं। इसे लेकर नगर निगम की टीम द्वारा आज स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास सूखे हुए पेड़ों की कटाई की गई। ये पेड़ पूरा सूख चुका था, नीचे से दीमक लग चुकी थी और ये सब्जी मंडी रोड है, कलेक्ट्रेट ऑफिस का गेट है। यहाँ से रात दिन पब्लिक आती जाती, सुरक्षा की दृष्टि से माननीय सहायक आयुक्त दोरवे साहब के आदेश अनुसार ये पेड़ काटवाया। जिले में उत्कृष्ट स्तर के विज्ञान शिक्षा और शासन द्वारा विज्ञान से संबंधित विभिन्न आयोजनों के प्रचार प्रसार और शाला स्तर पर क्रियान्वयन के उद्देश्य से जिला स्तरीय विज्ञान प्रकोष्ठ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विज्ञान शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों को कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चरागड़े मौजूद थे। विज्ञान शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए विज्ञान प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय कार्यशाला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित की गई है। जिला शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित इस विज्ञान प्रकोष्ठ की कार्यशाला में छिंदवाड़ा ज़िले के विभिन्न विकासखंडों के 253 विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों ने भाग लिया है। 3 दिवसीय ये कार्यशाला थी। विकासखंडों के वार इनको बांट दिया गया था। प्रथम दिवस में पांडुर्ना, सौंसर और मोखेड़, दूसरे दिवस में छिंदवाड़ा, परासिया और तीसरे दिवस में अमरवाड़ा, चौरई के शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विभिन्न विज्ञान से संबंधित योजनाओं की जानकारी शिक्षकों को प्रदान की गई। कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शुक्रवार को टीकाकरण को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर सौरभ सुमन ने कहा कि जिले में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की लक्षित संख्या 1,46,511 के विरुद्ध अभी तक 1,30,400 से अधिक बच्चों को पहला डोज लगाया जा चुका है। शेष बच्चों को भी गति के साथ टीका लगाएं। एक भी बच्चा टीकाकरण में शेष नहीं रहे, इसके लिए हमें घर घर सघन सर्वे कर निर्धारित प्रारूप में बच्चों की जानकारी तैयार करने की आवश्यकता है। सौंसर तहसील कार्यालय में बीते लंबे समय से रेत पड़ी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने रेत जब्त करने के बाद यहां पर डंप कर दी थी। लगभग 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक यहां से रेत नहीं हटाई गई, जिसके चलते परिसर की स्वच्छता पर इसका असर देखने को मिल रहा है।
श्री दिगंबर जैन मोक्ष मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सामूहिक तत्वाधान में 23 जनवरी को नई आबूदी गांधीगंज स्थित श्री दार्शनाथ दिगंबर जिनालय का 18वां वार्षिक महोत्सव कोविड गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाएगा। 18वें वार्षिक महोत्सव को लेकर आज मंडल और फेडरेशन के जिन शासन सेवकों ने जिनालय में सेवा कार्य कर महोत्सव की तैयारी शुरू की। 18वां वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिस प्रसंग पर प्रातः 7:30 बजे जिनबिंब प्रक्षालन, 7:45 बजे से जिनालय के शिखर पर ध्वजारोहण और 7:55 से देवसास गुरु पूजन, साथ में श्री नेमिनाथ पंचकल्याणक विधान का आयोजन होगा। संध्या के समय भक्ति होगी। मैं सकल जन समाज से करबद्ध निवेदन करता हूं कि पार्श्वनाथ जिनालय के 18वें वार्षिक महोत्सव पर रविवार 23 जनवरी 2022 को आप सपरिवार सादर आमंत्रित है। आइए हम सब मिलकर जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे। सर्दी, खांसी और जुकाम से बचने के लिए शुक्रवार के दिन मेन रोड छोटी बाजार स्थित मन्ना महाराज की दुकान पर स्थानीय लोगों को काढ़ा पिलाया गया। वर्तमान समय में जिले में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। ऐसी स्थिति में ये काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही सर्दी, खांसी और बुखार के लिए रामबाण साबित है। इसलिए मन्ना महाराज संस्थान द्वारा निःशुल्क लोगों को इस काढ़े का वितरण किया गया। गत वर्षों से कोरोना महाकाल को देखते हुए हम कुछ सालों से इस तरह का आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों के लाभार्थ के लिए पिलाते हैं और वर्तमान में जो लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार और बॉडी एक जो होता है उसकी रोकथाम के लिए प्रारंभिक काढ़ा पिलाया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।